हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे इस तरह का गियर ऑटो कैड में। और फर्दर उसे माया या मैक्स मिला करके इस तरह से एनिमेट करना सीखेंगे। ऑटो कैड में मॉडल करने का मकसद ये होगा कि गियर को हम लोग प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। मैक्स माया में भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वर्क हो जाएगा। तो चलिए आते हैं ऑटो कैड में। तो इन गियर्स के लिए मेरे पास एक ब्लूप्रिंट भी है, जो कि कुछ ऐसा है। गियर का जो रेडियस है वो है 50 mm। फिर गियर के बीच में जो होल है उसका डायमीटर है 20 mm। गियर के और उसके कंसेंट्रिक एक सर्कल है जो कि उठा हुआ है। कितना उठा हुआ है? 5 mm। और उसका रेडियस या डायमीटर जो है वो है 30 mm। दोनों साइड में गियर के जो छोटे छोटे होल हैं जिनका रेडियस है 6 mm। और होल्स का जो सेंटर है गियर के सेंटर से 30 सेंटीमीटर दूर है। तो यही है। और इस गियर की जो थिकनेस है, डेप्थ है, वो है 10 mm। तो आइए इसको ऑटो कैड में हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल लेते हैं रेफरेंस पॉइंट के लिए, क्योंकि यहाँ हमें एक सेंटर चाहिए होगा जिसको रेफरेंस मानते हुए बाकी चीज़ों को ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। तो एक सेंटर रैंडम बना लेते हैं। चूंकि अब यहाँ पे देखिए ऑटो कैड में हमें यूनिट सेट करना होगा। देख लेते हैं यूनिट mm में है, पहले से सेट किया हुआ या दूसरे किसी यूनिट में है। तो यूनिट सेट करने के लिए UN प्रेस किया कीबोर्ड में, सॉरी UN। तो इस तरह से यूनिट में जाएंगे और यहाँ पे मिलीमीटर में ही है सेट किया हुआ यूनिट। ठीक है। डिग्री ऑफ प्रिसीजन पॉइंट के 4 डिजिट तक हमें नहीं चाहिए, मैक्सिमम 2 डिजिट तक चाहिए। तो इस तरह से यूनिट सेट हो चुका है, ओके किया। अब आते हैं ड्राइंग पे। तो ड्राइंग के लिए हमें सबसे पहले एक सर्कल लेना है। और जो अब हमारा वो जो गियर है उसका रेडियस देखिए 50 mm है। तो हम ये जो रेफरेंस के लिए सर्कल बनाएंगे 50 mm से बड़ा होगा तो ठीक रहेगा। तो इसको हम लोग 100 mm का ले लेते हैं। 100 mm का लिया तो ये रेफरेंस के लिए लिया है, ताकि हम सर्कल के सेंटर को रेफरेंस मान करके फर्दर चीज़ों को ड्रॉ कर सकें। अब सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम टीथ जो हैं गियर के वो पॉलीगॉन के अलोंग ही हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टीथ 15 है तो हमें 30 साइड्स वाला एक पॉलीगॉन लेना होगा। और उस पॉलीगॉन के साइड्स के अलोंग हमें सर्कल्स ड्रॉ करके इन चीज़ों को बनाना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे लिया पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ले लेते हैं 30 क्यों? क्योंकि गियर में टीथ की संख्या जो है वो है 15। तो यहाँ पे हम 30 साइड लेते हैं 2 टाइम्स। यहाँ पे सेंटर पे आए, क्लिक किया और इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑप्शन को पिक करते हैं। और यहाँ पे रेडियस देना होगा सर्कल का कितना? 50, क्योंकि वहां पे गियर का रेडियस है 50 क्लिक प्रेस करके इंटर किया। देखने में ये सर्कल जैसा लग रहा है, लेकिन सर्कल है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स 30 हैं, इसलिए ये एक सर्कल के जैसा दिख रहा है। जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये पॉलीगॉन ही है। अब इसके भीतर जो है होल है। होल कितने mm का है? रेडियस है होल का, डायमीटर यहां दे रखा है 20, यानी रेडियस होगा 10। और उसके कंसेंट्रिक एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 30, यानी कि रेडियस होगा 15। आइए इन दोनों सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। सर्कल पिक किया, सेंटर पे गए, 10 रेडियस होगा पहले वाले सर्कल का,
फिर जो है दूसरे कंसेंट्रिक सर्कल का जो रेडियस है वो है 15 ये हो गया। अब हमें ड्रॉ करना है ये छोटे छोटे दो होल्स जो कि गियर के सेंटर से 30 mm अवे है, जिसका सेंटर गियर के सेंटर से 30 मिलीमीटर अवे है। तो आइए यहाँ पे सेंटर से 30 mm अवे एक पॉइंट के लिए हम यहाँ लाइन टूल लेते हैं, सेंटर पे जाते हैं और यहाँ 30 mm का एक लाइन बनाते हैं। इससे क्या हुआ, स्केप से बाहर आ गए। सेंटर से 30 mm अवे एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब एक होल इधर भी है तो इधर भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर पे गए, यहाँ पे 30 दिया, अगेन एंटर किया, स्केप से बाहर आए। अब यहाँ पे हम आसानी से 30 mm गियर के सेंटर से 30 mm अवे पॉइंट मिल गया हमें। अब यहाँ पे होल के लिए सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल का रेडियस क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं। सर्कल का रेडियस है 6 mm। आइए 6 mm, यहाँ पे 6 एंटर किया, फिर यहाँ पे अगेन 6 एंटर। अब इस तरह से देखते हैं कि इन दो लाइंस की जरूरत है नहीं तो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब टीथ के लिए यहाँ पे हमें सर्कल्स ड्रॉ करने होंगे इस पॉलीगॉन के अलोंग। हर एक साइड पर एक सर्कल होगा, तो इसके लिए हम सर्कल पिक करते हैं और साइड के मिड पॉइंट पे जाते हैं। किसी एक पार्टिकुलर साइड के मिड पॉइंट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और साइड के एंड पे ले जा करके अगेन क्लिक करते हैं। इस तरह से एक सर्कल बना जिसका डायमीटर है हमारे पॉलीगॉन का एक साइड। अब इस सर्कल को हम हर एक साइड के अलोंग अरेंज कर देंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हमें एरे कमांड का यूज करना है। प्रेस करेंगे कीबोर्ड से AR, तो यहाँ पे आएगा एरे, ARRAY। क्लिक किया, सिलेक्ट किया और क्या सिलेक्ट कर लिया, AR एरे। और यहाँ पे पोलर सिलेक्ट करना है, ठीक है। पोलर में क्या है, हमें एक सेंटर पॉइंट चाहिए होता है जिसको सेंटर मान करके ऑब्जेक्ट्स जो हैं डुप्लीकेट बनेंगे, ठीक है। तो पोलर लिया और यहाँ पे सेंटर मानेंगे इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर को। अब इस सेंटर से को सेंटर मान करके इस पाथ के अलोंग जो है सर्कल्स ड्रॉ हो जाएंगे। क्लिक किया यहाँ पे, देखिए। लेकिन हमें चाहिए हर एक साइड पे एक सर्कल, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, दूसरे साइड पे जा करके मिड पॉइंट पे जाके छोड़ देते हैं। क्लिक किया। अब जो है इसका इस सर्कल का जो डायमीटर है वो दूसरा जो साइड है वो है, और इस तरह से बाकी सर्कल्स के डायमीटर हैं। अब चूंकि ये नंबर ऑफ सर्कल्स यहाँ पे कम है, पूरे पॉलीगॉन के अलोंग सर्कल चाहिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसे आगे बढ़ा देते हैं। अब जो है पॉलीगॉन के हर एक साइड पर एक सर्कल है। अब हमें इस सर्कल की जरूरत नहीं है, क्योंकि और दूसरे भी सर्कल हैं जिनके सेंटर को हम लोग रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, तो इसे डिलीट कर देते हैं। अब टीथ को बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले तो अगर इन सर्कल्स को जिन्हें एरे की मदद से हमने बनाया है सिलेक्ट करें किसी एक को, तो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। किसी पार्टिकुलर सर्कल को अगर सिलेक्ट करना हो
और एरे को ख़त्म करना है तो हम एक्सप्लोड करते हैं इसे। कमांड है EX प्रेस किया, एक्सप्लोड, EXPLODE क्लिक किया। अब हम एक पार्टिकुलर सर्कल को सेपरेटली सिलेक्ट कर सकते हैं। टीथ बनाने के लिए ट्रिम कमांड का यूज करना होगा। प्रेस करते हैं TRIM ट्रिम, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सारे को सिलेक्ट किया इस तरह से और एंटर प्रेस किया। ठीक है, अब भीतर वाले को इस तरह से डिलीट किए एक बार बाहर वाले को, भीतर वाले को, बाहर वाले को, भीतर वाले को, बाहर वाले को, और ये जो पॉलीगॉन के साइड्स हैं ना, इन्हें भी डिलीट करते जाएंगे, अभी जरूरत है नहीं। नंबर ऑफ साइड्स चूंकि 30 हैं तो 30 टाइम्स इस काम को करना होगा। चलिए कर लेते हैं। ओ एक साइड बच गया, इसे अलग से सिलेक्ट करके डिलीट करना होगा। किया सिलेक्ट, डिलीट बटन पे। अब देखिए हमारे पास गियर का एक पूरा ड्राइंग क्रिएट हो चुका है। अब इसे 3D में कन्वर्ट करते हैं। 3D में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जब हम 3D बेसिक यहाँ रहेगा सिलेक्टेड, तो ऑप्शन है यहाँ पे पुश पुल, इसे सिलेक्ट करते हैं। और चूंकि 3D में कन्वर्ट होगा तो पर्सपेक्टिव में देखना होगा, आइसोमेट्रिक व्यू में। तो शिफ्ट प्रेस करके जब क्लिक करके हम ड्रैग करते हैं तो मिडिल माउस बटन क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये हमें आइसोमेट्रिक व्यू दिखलाता है। तो चलिए अब हम आइसोमेट्रिक व्यू में हैं। यहाँ पे पुश पुल कमांड को सिलेक्ट किया, ड्राइंग के भीतर आते हैं, सारा हाईलाइटेड हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करते हैं डेप्थ देने के लिए। तो डेप्थ कितना है, तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट में देख सकते हैं कि डेप्थ जो थिकनेस है वो 10 mm है। आ जाइए 10 mm, यहाँ पे 10 इनपुट किया, एंटर। अब जो है ये हमारा 3D में बन चुका है। देखने के लिए यहाँ पे 2D वायर फ्रेम की जगह पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं शेडेड। बीच में जो यहाँ इम्बोर्स या एक्सट्रूडेड पार्ट है वो नहीं बना है। इसके लिए अगेन हम पुश पुल कमांड पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ से बाहर निकला हुआ है 5 mm, और जैसा कि ड्राइंग में हम देख सकते हैं 5 mm, और पहले से थिकनेस है यहाँ पे 10 mm, यानी कि इसको 15 mm ऊपर उठाएंगे। 15 mm क्लिक किया। अब ऊपर है तो नीचे भी होगा, 5 mm निकला हुआ, तो नीचे आते हैं, ऑर्बिट करके शिफ्ट प्रेस किया है, मिडिल माउस बटन क्लिक करके ड्रैग, और यहाँ मात्र 5 mm इंटर करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास गियर का 3D मॉडल तैयार हो चुका है। अब चलिए इसको लेके चलते हैं माया में। माया में ले जाने के लिए क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे इसे FBX फॉर्मेट में। तो इसके लिए यहाँ फाइल मेन्यू में गए, एक्सपोर्ट FBX फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे। FBX क्लिक किया, डेस्कटॉप पे GGG, कैपिटल GGG से नाम से सेव कर देते हैं। ओके, अब आइए माया में। माया में पहले से है, चलिए न्यू ले लेते हैं, कंट्रोल N। पहले से जो बना रखा था मैंने दिखाया था आपको, न्यू लिया, कंट्रोल N से, डोंट सेव। यहाँ इंपोर्ट करने के लिए फाइल में गए, इंपोर्ट ऑप्शन, कैपिटल G कहाँ गया G, यहाँ F प्रेस करेंगे तो दिखने लगेगा। यहाँ पे देखिए है ये
तीन अलग अलग दो अलग पार्ट्स में है। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से मॉडलिंग पिक किया, मेश में गए, कंबाइन। ठीक है, अब इसको ओरिजिन के पास ले चलते हैं। ओरिजिन के पास ले जाना इसलिए है कि ओरिजिन के पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो काम करने में थोड़ी सुविधा होती है, और कुछ नहीं। चलिए, ये आ गया यहाँ। अब यहाँ देखिए, ये इसका जो पाइवट पॉइंट है, अभी जो सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर पे है नहीं। इसको लाने के लिए थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो डी प्रेस करके, ठीक है, डी प्रेस करके इसको थोड़ा नीचे लाए, थोड़ा सा और नीचे। हाँ, अब सही है। ये हो गया। पर्सपेक्टिव में आते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं, एनिमेशन दे देते हैं रोटेशन का। कैसे होगा, सिलेक्ट किया, यहाँ टाइमलाइन में आए, फर्स्ट फ्रेम पर गए, कंट्रोल ए से प्रॉपर्टीज की शो करने लगेगी यहाँ पे। और चूंकि वाई एक्सिस अप है तो वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा, तो वाई एक्सिस पे जाकर के की सेलेक्टेड किया, फर्स्ट फ्रेम पे हैं अभी। यहाँ 100 फ्रेम पे गए, 360 पे इसको रोटेट किया, अगेन राइट क्लिक, की सेलेक्टेड। अब देखिए ये एनिमेट हो रहा है। इसकी एक डुप्लीकेट अगर हम लेकर के यहाँ पे बगल में इससे कनेक्ट कर दें, कंट्रोल डी किया, ठीक है। ये हो गया। अब इसे भी एनिमेट कर देते हैं, तो यहाँ वाई एक्सिस पे जा करके की सेलेक्टेड, लास्ट फ्रेम पे गए। अब चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसका मोशन, तो ये होगा क्लॉकवाइज। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लास्ट फ्रेम पे गए, यहाँ वहाँ इसके लिए हमने 360 दिया था, यहाँ पे -360 डिग्री देंगे। ठीक है, राइट क्लिक, की सेलेक्टेड। अब देखिए कितना अच्छा से ये दोनों गियर्स एनिमेट हो रहे हैं, कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है देखने में। देखिए, दोनों को सेपरेट कलर दे देते हैं। ब्लिन, कहाँ गया ब्लिन, वो किए वाइट, और इसको कर दिए येलो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।